हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको राजस्थान की कला संस्कृति के पाठ राजस्थान सामाजिक प्रथा व रीति रिवाज पार्ट 1 के बारे में पढ़ाएंगे। राजस्थान में सामाजिक प्रथा हिंदू धर्म के हिसाब से बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 प्रथाएं होती हैं, उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रथा है गर्भाधान। गर्भाधान किसे कहते हैं? बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है। गर्भाधान करते हैं बच्चे के जन्म से पहले, गर्भ में जब बच्चा आता है उसे गर्भाधान कहते हैं। दूसरा है पुष्पन। पुष्पन किसे कहते हैं? गर्भाधान के दूसरे तीसरे महीने में करते हैं, जिस प्रथा को पुष्पन कहते हैं। सीमंतोन्नयन, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है, उसे सीमंतोन्नयन कहते हैं। और ये तीनों प्रथाएं बच्चे के जन्म से पहले की जाती हैं और बाकी की सारी बच्चे के जन्म के बाद की जाती हैं। चौथे नंबर पर है जात कर्म। जात कर्म किसे कहते हैं? बच्चे के जन्म पर घर का कोई पुरुष या महिला जिसके बच्चा हुआ है उसे पेय पदार्थ पिलाता है, उसे जात कर्म कहते हैं। नामांकन, बच्चे के नाम के लिए पंडित जोशी हम बुलाते हैं बच्चे के जन्म के 11वें दिन, उस संस्कार को नामांकन संस्कार कहते हैं। निष्क्रमण, बच्चे को बाहर निकाला जाता है पहली बार चंद्रमा की रोशनी या सूर्य की रोशनी में, उसे निष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना या सूर्य की ज्योति दिखाना। अन्नप्राशन, जन्म के 7वें महीने में शिशु को अन्न ग्रहण कराना। जन्म से 6ठे महीने तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, उसके 7वें महीने में बच्चा जब पहली बार अन्न ग्रहण करता है तो उसे अन्नप्राशन कहते हैं। चूड़ाकर्म या जडूला या मुंडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। शिशु के बाल पहली बार मुंडवाने का संस्कार चूड़ाकर्म या जडूला या मुंडन कहलाता है। विदारण संस्कार, शिशु को प्रारंभिक शिक्षा से परिचित कराना। जब बच्चा बोलने लग जाता है पहली बार तो उसे प्रारंभिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है, उसे विदारण संस्कार कहते हैं। कर्णवेद, कर्णवेद क्या है? कर्णवेद है कान को छेदना, बच्चे के कान को छेदा जाता है, उसे कर्णवेद कहते हैं। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण करने की प्रथा को यज्ञोपवीत कहते हैं। वेदारम, वेदारम बालक को गुरुकुल भेज दिया जाता है वेद ऋण की शिक्षा के लिए, उसे वेदारम कहते हैं। आजकल तो कोई गुरुकुल बच्चा नहीं है, आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल है, उनमें शिक्षा के लिए बच्चों को भेजा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वेदारम बालक को गुरुकुल भेजना, उसे वेदारम कहते हैं। केशांत, पहली बार मूछ दाढ़ी कटवाना, उसे केशांत कहते हैं। समावर्तन, बालक गुरुकुल से घर लौटता है, उसे समावर्तन कहते हैं। 15वां है पाणी ग्रहण संस्कार। इसको तो आप सब जानते ही होंगे और जिनका नहीं हुआ है वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब होगा ये। विवाह करना कहते हैं, बच्चा जब 20-25 साल का हो जाता है उसकी शादी कर दी जाती है, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और सबसे अंतिम है 16वां अंत्येष्टि। ये जीवन की सारी लीलाओं को समाप्त करने वाला संस्कार है। अंतिम अग्नि परिग्रहण संस्कार, मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, जिसे अंत्येष्टि कहते हैं। तो ये थे हिंदू धर्म के हिसाब से 16 संस्कार जो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे की मृत्यु तक किए जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।